हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस इम्पोर्टेंट सेशन में। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि यूजीसी नेट का पेपर आने वाला है। 31 दिसंबर से ये शुरू हो जाएंगे एग्जाम एज पर द नोटिफिकेशंस। फाइनल टाइम टेबल आने में अभी थोड़ा टाइम है और जल्द ही आ जाएगा। आप मान सकते हैं 1-2 हफ्तों में वो भी आ जाएगा। तो अब हमें तैयारी के लिए बहुत कम टाइम बचा है और इस कम टाइम को मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हम कैसे कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे 15 डेज स्ट्रेटजी के बारे में। एकदम ट्राइड एंड टेस्टेड चीज मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, कुछ भी इधर उधर की बात नहीं करने वाले हैं। टू द पॉइंट, हम 15 डेज की हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी होनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। देखो, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप जो टोटल सिलेबस है उसको कुछ सेक्शंस में डिवाइड कीजिए। देखिए, आपकी जो यूनिट्स हैं उनमें कुछ लॉन्ग यूनिट्स हैं, कुछ शॉर्ट यूनिट्स हैं और कुछ मैं रखूंगा वेरी लॉन्ग यूनिट्स की कैटेगरी। ठीक है, तो पेपर वन की यूनिट्स का हम क्लासिफिकेशन करते हैं। देखो, लॉन्ग यूनिट्स में हमारी पहली लॉन्ग यूनिट हो जाएगी टीचिंग एप्टीट्यूड, फिर लॉजिकल रीजनिंग, देन डेटा इंटरप्रिटेशन और देन लास्ट हायर एजुकेशन। ये 4 यूनिट्स मैं कहूंगा कि ये थोड़ी लंबी यूनिट है। फिर जो आपकी शॉर्ट यूनिट है उसमें आता है आपका रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और लास्ट में आईसीटी। ठीक है, और वेरी लॉन्ग यूनिट्स में यहाँ पे मैं 2 यूनिट्स को रखूंगा। एक तो पीडीई, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, क्योंकि इसमें याद करने वाली चीजें बहुत सारी हैं। ठीक है, जब हम लेक्चर्स में देखते हैं तो वहाँ पे पीडीई कोई बहुत ज्यादा लेक्चर्स कंज्यूम नहीं करती है। ठीक है, लेक्चर्स के अकॉर्डिंग तो लॉजिकल रीजनिंग वाली यूनिट काफी ज्यादा लेक्चर्स लेती है, बट आप जब इसको पढ़ोगे रिवाइज करोगे तो पीडीई के अंदर रिवाइज करने के लिए बहुत ज्यादा मैटर है। ठीक है, तो पीडीई एक यूनिट है और दूसरी जो बहुत बड़ी यूनिट है वो है आपकी मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। मैथ्स तो मैथ्स से देखो कभी इजी मिलेगी नहीं। तो यहाँ पे मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप यहाँ पे एक लॉन्ग यूनिट और एक शॉर्ट यूनिट का पेयर बना लें। ठीक है, अब जो हमें सबसे पहला काम करना है, शुरुआत के लिए मैं चाहूंगा 2 दिन आप रैपिड रिवीजन करो। रैपिड रिवीजन किस तरीके से करना है? रैपिड रिवीजन आपको पेयर वाइज करना है। और कौन से पेयर वाइज? ये जो हमने बनाए हैं यहाँ। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, इन दोनों का एक ही पेयर। अब रैपिड रिवीजन आपको करना है तो उसमें आपको क्या करना है, जैसे अगर आप एक ही यूनिट पढ़ोगे थोड़ा मोनोटोनस हो सकता है। पहले आप टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना शुरू कीजिए, जब थोड़ा बोरियत सा लगे तो रिसर्च एप्टीट्यूड को पढ़िए। और इस तरीके से ये दोनों यूनिट आपकी साथ में हो जाएंगी, ये दोनों साथ में हो जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से पेयर वाइज आप कीजिए। और मैं चाहूंगा कि ये रैपिड रिवीजन हो, 2 दिनों से ज्यादा इसमें ना लगे। 2 डेज के अंदर आपका ये रैपिड रिवीजन सबसे पहले तो ओवर होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट 6 डेज के लिए आपको क्या करना है? नेक्स्ट 6 डेज के लिए आपको यहाँ पे यूनिट वाइज पीवाईक्यू करने हैं। यूनिट वाइज पीवाईक्यूज लगाने होंगे। किस तरीके से? पेयर में लगाने होंगे। ठीक है, सेम। देखो, 4 दिन इन 4 पेयर के, और पीडी और एमआरए इनके पीवाईक्यूज के लिए आप 2 दिन ले सकते हैं। ठीक है, तो 6 डेज यहाँ पे आपके कंज्यूम हो जाएंगे यूनिट वाइज पीवाईक्यूज में। ठीक है, अब यूनिट वाइज पीवाईक्यूज हो गए। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है, नेक्स्ट 7 डेज के लिए आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट लगाने होंगे।
मॉक टेस्ट लगाने इंपॉर्टेंट है क्या? बिल्कुल, मॉक टेस्ट लगाने काफी इंपॉर्टेंट है, आपको लगाने भी चाहिए। और एग्जाम में जो एक आपको प्रेशर होता है, टाइम मैनेजमेंट होता है, उसको आपको किस तरीके से मैनेज करना है वो आपको मॉक टेस्ट से समझ में आएगा। और मॉक टेस्ट ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेपर वन के लिए कह रहा हूँ, मॉक टेस्ट मतलब मॉक टेस्ट 3 घंटे का पूरा एक टेस्ट आपको बैठ के लगाना है। ठीक है, मॉक टेस्ट इसी तरीके से लगाइए और डेली बेसिस पे लगाइए, 7 दिनों तक डेली बेसिस पर। डेली लगाना इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि एक दिन लगाए फिर 2 दिन नहीं लगाए, नहीं, डेली लगाइए इसको, मॉक टेस्ट को। और अब यहाँ पे एक चीज समझिए कि जब भी आप क्वेश्चंस कर रहे हैं या मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन कर दिया और काम खत्म। क्वेश्चंस करने के बाद वहां पे आपको उसका एनालिसिस करना है कि उन क्वेश्चंस में आपके कितने क्वेश्चंस गलत हुए हैं। जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं, जिन नोट्स को जो उससे रिलेटेड नोट्स हैं उनको जाके रिवाइज कीजिए और फिर से उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, वो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको करना है कि क्वेश्चंस का एनालिसिस और प्लस कॉन्सेप्ट रिवीजन, कॉन्सेप्ट का रिवीजन, जो भी आपके क्वेश्चंस गलत हुए उनका रिवीजन साथ के साथ करते रहिए, तभी आपको पीवाईक्यूज करने का या मॉक टेस्ट करने का जो ऑप्टिमम रिजल्ट है मिल पाएगा। ठीक है, तो ये आपके टोटल 15 डेज की स्ट्रेटेजी है, इस स्ट्रेटेजी पे अब आपको लग जाना चाहिए। और बाकी सारे जो भी डिस्ट्रैक्शन है उनको मिनिमाइज करने की कोशिश कीजिए। देखो बड़ी सिंपल सी टिक्स है, जो भी आपके डिस्ट्रैक्शन है उनको कैसे मैनेज करना है। कोई भी मूवी आए, कितनी बड़े धुरंधर की मूवी आए, आप उसको, मैं नहीं कहूंगा कि भाई मत देखिए, आप उसको बस पोस्टपोन कर लीजिए। आपकी कितनी इच्छा हो रही है, आप बस ये रख लीजिए कि 20-25 दिन की बात है, उसके बाद तो हम देख सकते हैं। तो पहली चीज कि हमें चीजों को पोस्टपोन करना है, बस छोड़ना नहीं है, बस पोस्टपोन करना है कि भाई ठीक है 20 दिन बाद मेरा एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद मैं देख लूंगा। इतनी सी चीज आपको करनी है। दूसरी चीज, मोबाइल, मोबाइल में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन, जो भी आपका यूट्यूब चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, जो भी फेसबुक चलाते हो, इन सब में नोटिफिकेशन आते रहते हैं। ठीक है, और हमारा डिस्ट्रैक्शन होता रहता है। तो उसके लिए क्या करना है, बहुत सिंपल सी ट्रिक है, कुछ दिनों के लिए ये म्यूट नोटिफिकेशन का ऑप्शन जो है वो आप चालू रखिए। म्यूट नोटिफिकेशन का ऑप्शन कहाँ आता है, देखो जिसको समझ में नहीं आए यूट्यूब पे वीडियो जाके देख लेना, हर फोन में मिल जाएगा। यूजुअली तो जो आप ऊपर से स्लाइड करेंगे और जो ऑप्शंस आते हैं उसके अंदर म्यूट नोटिफिकेशन का ऑप्शन रहता है। ठीक है, फिर भी नहीं मिले आपके मोबाइल में कहीं पर, तो इस चीज को आप जरूर प्रैक्टिस कीजिए, यूट्यूब से ढूंढ के आप म्यूट नोटिफिकेशन को ऑन रखिए। इसका बहुत बड़ा फायदा है और पर्सनली मैंने अपनी लाइफ में इसको काफी यूज किया है, मेरा फोन ज्यादातर म्यूट नोटिफिकेशन पर ही रहता है। इसका बहुत बड़ा फायदा क्या है, जब भी आप कोई काम कर रहे हैं, अब बीच बीच में जो नोटिफिकेशन आते हैं ना वो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करते हैं। आप 2 घंटे पढ़ रहे हो, उस टाइम मोबाइल आपके पास ही रहेगा। ठीक है, मोबाइल ऐसा तो हम कर नहीं सकते, देखो आज के टाइम में पूरी प्रैक्टिकल बात करें कि मोबाइल को कहीं दूसरे कमरे में छोड़ के हम यहाँ पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, भाई फोन भी आ सकता है, किसी का जरूरी फोन भी आ सकता है। तो मोबाइल को पास में रखना एक, ठीक है, आज के टाइम में एकदम प्रैक्टिकल चीज है। हम उसको ऑफ नहीं कर सकते कि स्विच ऑफ करके रख दिया है कुछ, वो नहीं कर सकते। बस आप उसकी नोटिफिकेशंस को म्यूट रखिए कि अगर कॉल आएगा तो आपको बच जाएगा, बाकी तो वो शांति से बैठा रहेगा, आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। कोई व्हाट्सएप पे मैसेज करे, कोई फेसबुक पे आपको कोई पोस्ट शेयर कर रहा है या इंस्टाग्राम पे कोई रील शेयर कर रहा है, तो एटलीस्ट कम से कम जितना टाइम आप कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ रहे हो उसकी नोटिफिकेशन म्यूट रहेगी, तो आपको डिस्ट्रैक्शन वहां पे क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है, इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिस्ट्रैक्शन होता है। मेरे पास मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफी आते हैं कि भाई मोबाइल सबसे बड़ा वो है कि डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है, तो इसको कैसे मैनेज करें। तो मोबाइल के लिए बस आप म्यूट नोटिफिकेशन कीजिए, बाकी अपना मोबाइल अपने पास रख के आप आराम से पढ़ सकते हैं। फिर तीसरा, कई बार डिस्ट्रैक्शन इससे भी हो जाता है कि भाई दोस्त लोग कुछ प्लान कर रहे हैं, ठीक है क्या करें, अभी क्रिसमस आने ही वाला है ना। तो क्या करें उसके लिए कि ठीक है, देखो बीच में एक दिन का रेस्ट मैं कहता हूँ अगर लेना हो ले लो, लेकिन बाकी उसके अलावा एग्जाम तक कोई और आप
ब्रेक मत लीजिए, अपने ब्रेक्स को लिमिटेड कीजिए, लिमिटेड ब्रेक। मतलब अभी एग्जाम तक मैक्सिमम एक दिन का ब्रेक आप ले लीजिए, एक दिन का ब्रेक लीजिए, उसके अलावा और कोई ब्रेक आपको प्लान नहीं करना। अब ये कैसे होगा? भाई आप अपने सारे दोस्तों को पहले ही बोल लो कि भाई जो भी आपके दिमाग में आता है कि भाई अपन इतनी तारीख को मिलेंगे और उसके बाद फिर एग्जाम के बाद मिलेंगे, ठीक है? अभी बीच में और कुछ प्लान नहीं करना। कुछ भी हो कि हाँ, दोस्तों को पहले से डेट दे दीजिए कि बस इस तारीख को मिलेंगे, उस दिन का प्लान कर लो, ठीक है? उस दिन भले से आप अपने सारे दुनिया जाके स्कूल के, कॉलेज के, कॉलोनी के सारे दोस्तों से मिलने का जो भी है पहले से रखिए। उसके अलावा यहाँ पे अभी क्योंकि आपके पास टाइम यूटिलाइज करने के लिए भी कम ही है, ठीक है? यूटिलाइज करने के लिए टाइम कम है, तो वेस्ट करने की तो बात ही छोड़ो। तो वेस्ट करने के लिए उतना टाइम है नहीं, तो ब्रेक को भी लिमिटेड कीजिए, मैक्सिमम एक दिन का ब्रेक रखिए, उसके अलावा और कोई ब्रेक मत रखिए। तो इस तरीके से आप अपने डिस्ट्रैक्शन को मैनेज कर सकते हैं। एंड आई होप ये जितनी स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई है आपके एग्जाम में डेफिनेटली यूजफुल होने वाली है, और आपका एग्जाम जरूर क्लियर होगा। नेट क्लियर कीजिए, जेआरएफ क्लियर कीजिए, और जो भी स्टूडेंट्स क्लियर करें एजुकेटर्स को इन्फॉर्म जरूर करें जिस भी प्लेटफॉर्म से आप पढ़ते हैं, क्योंकि एजुकेटर्स के लिए काफी मोटिवेशन वाली चीजें होती है। ऐसा ना हो कि आप एग्जाम क्लियर करके अपने एजुकेटर को भूल जाए, जिसने आपके साथ मेहनत करी हो उसको बताएं जरूर कि आपका एग्जाम क्लियर हो गया है। तो चलिए लास्ट में हमारे बैच के बारे में आपको बताते हैं कि यूजीसी नेट पेपर 1 का बैच लाइव है, और 2026 का बैच भी हमने शुरू कर दिया है, आप एनरोल कर सकते हैं। मल्टीपल वैलिडिटीज के साथ आपको कोर्स मिलेगा। अब यहाँ पे एक चीज जो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे पीडीएफ नोट्स पेपर 1 की हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगे, और ना कि सिर्फ पीडीएफ नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश में मिलते हैं, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया भी जाता है। मैं चाहूंगा कि आप कुछ सेशंस डेमो बेसिस पर आप यहाँ पे लेके देखिए कि किस तरीके से पेपर 1 को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में पढ़ाया जाता है, क्योंकि बहुत सारे लर्नर्स की रिक्वेस्ट आई थी हमारे पास लास्ट सेशन में कि सर आप हिंदी में भी पढ़ाइए। तो उस रिक्वेस्ट को फुलफिल करके हमने इस साल इस सेशन में कोर्स हिंदी में भी प्रोवाइड किया है। इसके लिए काफी मेहनत लगी थी, देखो इजी नहीं होता है, काफी मेहनत लगी है। तो आप लोग इस चीज को एक्सपीरियंस जरूर करके देखिए, जो हिंदी मीडियम के हमारे लर्नर्स हैं उनको इससे काफी बेनिफिट हुआ है डेफिनेटली, और मैं चाहूंगा कि और भी लर्नर्स इस चीज का बेनिफिट जरूर लें। फिर यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड कवरेज भी मिलेगी, जो भी सेशंस हमारे होते हैं लाइव अटेंड करेंगे, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर पाते हैं, अगर आप चाहते हैं कि जैसे कुछ लर्नर्स हमारे होते हैं जो रिकॉर्डेड को ज्यादा प्रेफर करते हैं, वो चाहते हैं कि भाई रिकॉर्डेड देख लें, जिससे कि अगर कुछ नहीं समझ में आया हैंड टू हैंड उसको थोड़ा सा रिवाइंड करके फिर देख पाए। कुछ लर्नर्स ऐसे होते हैं जो पूरे 40 मिनट्स 50 मिनट्स या 1 घंटे की जो हमारी क्लास होगी उतना उनका कंसंट्रेशन नहीं रह पाता है, तो वो 20-20 मिनट का उसको ब्रेक करके फिर पढ़ते हैं। या फिर कुछ लर्नर्स ऐसे होते हैं कि जिनमें मतलब वो सिर्फ रिवीजन के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, पहले भी प्रिपरेशन कर चुके और फिर से प्रिपरेशन करें, तो वो उस चीज को 2x की स्पीड पे देखना ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो वो सभी चीजें आपको रिकॉर्डिंग्स में मिल जाती हैं। तो अगर आप लाइव लेना प्रेफर करते हैं वेल एंड गुड, अगर आप रिकॉर्डेड लेना चाहते हैं तो रिकॉर्डेड कवरेज भी आपको 100% यहाँ पे मिलती है। फिर डाउट क्लियरिंग सेशंस यहाँ पे आपको प्रोवाइड करते हैं। देखो डाउट क्लियरिंग सेशंस का मतलब अपना बहुत बड़ा रोल है, और डाउट क्लियरिंग सेशंस के साथ साथ मतलब हम हर क्लास के एंड में आपसे डाउट पूछते हैं, किसी को जो भी डाउट रहता है वो डाउट सॉल्व करके ही वो क्लास एंड करते हैं। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिटेल्ड एनालिसिस यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाता है। पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता आज के टाइम में। पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यूज के कॉन्सेप्ट बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। यूनिट वाइज क्विज वीकली बेसिस पे आपको अपनी प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट 24/7 व्हाट्सएप पे आपके डाउट सॉल्व किए जाते हैं। मतलब आप अपने जो भी क्वेश्चन सॉल्व करें, पीवाईक्यूज मॉक टेस्ट जो भी आप सॉल्व कर रहे हैं, जहाँ पे आपको क्वेश्चन में डाउट लगता है, जो चीजें आपको नहीं समझ में आती, बस आपको उनकी फोटो खींचनी है और व्हाट्सएप पे आपको एक नंबर दिया जाएगा, आप उस पर व्हाट्सएप करके हमसे पूछ सकते हैं। तो सबसे इजी सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है व्हाट्सएप।
कहीं किसी पोर्टल पे जाके आपको फोटो खींच के लैपटॉप में डाल के अपलोड नहीं करनी है, वैसा कुछ काम नहीं करना है। सबसे इजी प्लेटफॉर्म है व्हाट्सएप पे, आपको रिप्लाई दिया जाता है यहाँ पे। और काफी हमारे लर्नर्स ने हमें ये भी फीडबैक दिया है कि जैसे क्वेश्चंस को आप गूगल करते हैं या चैट जीपीटी से पूछते हैं, चैट जीपीटी से तो मत ही पूछे, चैट जीपीटी कई बार एरर्स करता है और वो साथ में लिख देता है बस कि एआई कैन मेक एरर्स। क्योंकि मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स कई पूछते हैं कि सर चैट जीपीटी तो ये आंसर बता रहा है, तो उनको वहां पे क्लियर करना होता है कि भाई चैट जीपीटी कैन मेक एरर्स एंड एक्चुअली इट डज मेक एरर। ठीक है, वो बहुत एरर करता है। उससे बेटर क्या है कि आप अपने एजुकेटर से डाउट सॉल्व कीजिए, डायरेक्टली व्हाट्सएप कीजिए, और ये फैसिलिटी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, इसका कुछ एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, सब कुछ कोर्स में आपके इंक्लूडेड रहेगा। इसी के साथ हमारे कुछ कॉम्बो कोर्सेज भी चलते हैं। अगर आप पेपर 2 में इकोनॉमिक्स या कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आप हमारा कॉम्बो कोर्स भी ले सकते हैं। तो चलिए, आई होप ये सेशन आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। ऐसे ही किसी सेशन में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। हैप्पी लर्निंग।